इस तो अलावा इन्हों फांसी होना चाहिए है। मैं नहीं इन्हें जोगी, मैं पुत्रा दी दुश्मनी नहीं पाऊंदी, अल्लाह पावे ना दी। नाज़रीन, यकीनन इस घर में सफ़ाए मातम बिछा हुआ है और आप ये समझ सकते हैं कि एक माँ पर क्या बीत रही होगी कि जिसका जवान बेटा जिसकी उम्र 24 साल थी और अब से कुछ दिन के बाद उसकी शादी होने जा रही थी, उसको इस तरीके से सरेआम घर के करीब कत्ल कर देना और उसके बाद वो जो घर जहाँ पर खुशियाँ होनी थी, जहाँ पर मुस्कुराहटें होनी थी, जहाँ पर रौनकें होनी थी, जहाँ पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जानी थी, जहाँ पर खुशी की मिठाई तकसीम की जानी थी, वहाँ पर आज दुख है, गम है, आंसू हैं और कुछ नहीं। इस वाक़े की, इस वारदात की मज़ीद तफसील क्या है ये हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और जो अहले मोहल्ला हैं उनसे भी पूछेंगे कि ये वाक़या उनके सामने हुआ और ये बहुत कम ऐसा होता है कि घर के करीब एक वारदात का होना और वारदात के वक्त पर लोगों का भी मौजूद होना और उनका भी मौजूद होने के बाद गवाही देना और किस तरीके से गवाही देना ये बहुत कम होता है, लेकिन ये हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपके पास क्या ऐसा एविडेंस है कि जी आप इसमें मुलव्वस नहीं है? मेरी बात सुनिएगा, वो रिकॉर्डिंग वगैरह ना आप कर रही हूँ। चर्च भी लेता था और वो जेबें भी लोगों की काटता था। मैं फुल जराइम पेशा लड़का था वो। यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊं कि ये वो खोल भी है गोली का। इसके खिलाफ 2-3 पर्चे पहले हैं, मनशियात वगैरह के हैं। 12 साल लड़का है ये। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की कि जिसको अब से कुछ दिन कबल कत्ल किया गया, जिस जगह पर कत्ल किया गया, जिस गली में कत्ल किया गया, वहीं पर अभी हम मौजूद हैं। आपको एग्जैक्ट वो जगह दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जाहिद की कुछ दिन के बाद शादी थी। जैसे कि अभी ब्रेक से पहले आपने उनकी फैमिली को सुना, उनकी वालिदा को सुना, आपने वो तैयारियाँ भी देखी जो कि घर में हो रही थी उसकी शादी के लिए। ये वो मकान का हिस्सा है जो कि जाहिद ख़ास तौर पर अपनी शादी के लिए तैयार कर रहा था और ये तामीराती काम जारी था कि जब शादी होगी तो फिर उसके बाद जाहिद यहीं पे रहेगा। और दूसरी जानिब आप देखिए कि फासला कितना कम है कि दूसरी जानिब जो नामज़द मुल्ज़िमान हैं अंसर और उनके वालिद को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक अंसर मफरूर है, अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो अंसर का घर ये सामने है। ये वो घर है कि जहाँ पर अंसर अपने अहल खाना के साथ रहा करता था, लेकिन अभी इस घर को ताला लगा हुआ है, इस घर में कोई भी नहीं है और इतने करीब करीब ये दोनों रहते थे और कोई इससे पहले आपस में झगड़े का या कोई माजी में ऐसे कोई एक दूसरे को डराए धमकाने का कोई मामला नहीं था, बल्कि इस वाक़े से एक दिन पहले अंसर ने मकतूल जाहिद से कुछ पैसे भी उधार लिए थे। अब मैं आगे बढ़ के उस जगह पे पहुंच चुका हूं कि जहां पर ये सारा वक़ूआ हुआ कि जहां पर रिक्शे से जाहिद उतरा और जाहिद के रिक्शे से उतरते ही अंसर जो कि ताक में था, इंतज़ार में था कि जैसे ही जाहिद यहाँ पर आएगा तो वो अपनी गोली का निशाना उसको बनाएगा। ये वो जगह थी जिस जगह पर ये सारा वाक़या हुआ और बल्कि यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊं कि ये वो खोल भी है गोली का जो कि जिससे गोली ये फायर की गई। ये वो जगह है एग्जैक्ट और ये वो गोली का खोल है। एक ही गोली फायर की गई और ये उसका वो खोल है। पुलिस यहाँ पर क्या आई नहीं आई, क्या पुलिस ने आकर यहाँ पर तफ्तीश की या नहीं की, ये मुझे अब सवाल यहाँ के लोगों से पूछना पड़ेगा। भाई ये बताइए कि जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं इतने घर नाल गली दे विच गली चो घर मैं जो वापस आया घरों फायर की आवाज़ आई है। मैं इतों बाहर आया, बाहर आके इतने वेख्या तो बिल्ली एनू भज रहा, वह बाप शटर थले कर रहा। मैं उधर सीधा उन्होंने वेख्या तो इधर नूं भजे, वो अंदर घर चला गया और नाल दरवाजा उते चला गया, बाप ऊपर चला गया और अंसर जो है वो दौड़ गया। वो दौड़ गया, ठीक है। और आपने जैसे ही फायर सुना तो आप यहाँ पे फौरी तौर पे पहुँच गए। मैं चल के जी यहाँ पर ये जो दुकान है इनसे भी यहाँ पे पूछता हूँ कि इन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई कैसे हैं?
अल्लाह का कर। ये बताएं कि ये बिल्कुल आपकी दुकान जो है उस जगह के सामने है जहाँ पर ये वकूआ हुआ, जहाँ पर अंसर ने, जो कि लोगों ने मुझे बताया और जाहिद के घर वालों ने बताया कि अंसर ने गोली चलाई जाहिद पर, जिसके नतीजे में जाहिद की डेथ हुई। आपने ये सब अपनी आंखों से अपने सामने होते हुए देखा? बिल्कुल देखा जनाब। इधर चाय पी रहा था, रक्शे पे बैठा हुआ था, चाय पी कर नीचे उतरा तो उसने फायर लगा दिया, तो उसी वक्त उसके भाई लेकर अस्पताल चले गए। तो मुड़ के थोड़ी देर बाद पता लगा ये। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? जाहिद पर गोली किसने चलाई? कैसर ने, बिल्ली कहते हैं उसने चलाई गोली। आपकी इससे, जिसको आप कह रहे हैं कि बिल्ली बिल्ली कहते हैं, अंसर उर्फ बिल्ली, इससे आपकी पहले भी कभी मुलाकात हुई? हाँ, इधर ही रहता था। मुलाकात होती रहती थी। तो आपने उसको कैसा पाया था? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इस तरह का एक इंतहाई बड़ा इकदाम भी उठाया जा सकता है उसकी तरफ से? बिल्कुल नहीं जनाब, कभी इन्हों की इस तरह का वाकया ही नहीं होया। इत्थे ही रहंदे आ, कभी झगड़ा नहीं होया। इन्नी देर 12 साल हो गए मैंने इस चौंक 'च दुकान पाई, लेकिन कभी इस तरह का वाकया नहीं कभी अगे होया। ठीक है जी, आगे बढ़ के कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या होते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे बताएं भाई कि अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वाक़या हुआ कि जिस पर जाहिद अहमद को गोली का निशाना बनाया गया। उस पर गोली किसने चलाई? क्या आप उस वक्त यहीं पर थे? मैं खड़ा था यहीं पर, आप अपनी दुकान पे खड़े थे, यानी कि आपकी दुकान के बिल्कुल सामने को उस वक्त रास्ते में कोई रिक्शा या कोई रुकावट तो नहीं थी कि जिसकी वजह से आप सही से देख नहीं सके हो? नहीं, उस वक्त ना मेरे अगे गाह खलोते सी, मैं उन्होंने सौदा दे रहा सा, ते जो गोली वज गई ना, आवाज़ सुनी एकदम, तो मैं क्या पता नहीं पटाका पटूका कोई चलिया है, कोई टायर टूर पाड़ गया है, लेकिन वो मुंडा परे हटिया है, तो उदों गोली उन्हें मार दी सी। गोली मार चुका था? हाँ जी, गोली मार चुका सी, अगे वो खड़ा ही पिस्तौल फड़ के। अभी भी पिस्तौल पकड़ के खड़ा था? एक ही फायर किया? फायर एक ही किया है, दूसरा कर रहा था लेकिन वो चला नहीं। दूसरा फायर वो जाहिद पर ही करने वाला था या दूसरा फायर किसी और पर करने का चाह रहा था? पिस्तौल तो उसकी तरफ था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये दूसरे यानी शाहिद हैं कि जिन्होंने अपने सामने ये सब होते हुए देखा, और उनका भी कहना है कि जब से ये वाक़या हुआ फौरी तौर पे तो उन्होंने दुकान बंद कर दी थी, जिस तरह दूसरी तरफ भी हमें यही बताया था वहाँ पर भी भाई ने कि उन्होंने भी अपनी दुकान फ़ौरन बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी किसी भी वक्त यहाँ पर पुलिस नहीं आई और ना ही पुलिस ने यहाँ पर आके कोई तफ्तीश की है, कोई सवाल पूछा है कि हाँ जी कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, आपने सब होते हुए देखा। भाई उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे कि जब ये हुआ? रिक्शे से बैठा सी। हाँ जी। अच्छा, जिस रिक्शे में आप बैठे थे जाहिद भी उसी रिक्शे से उतरा? हाँ जी, उसी रिक्शे में बैठा। आपका जाहिद कोई पहले से जानने वाला है, दोस्त है, या पहली मरतबा मुलाकात हुई थी और आपके रिक्शे में? इतने चौंक 'च रहने असीं सारा दिन, वो भी नाल ही इत्थे इकट्ठे बैठते असां। वो सामने आया बेंच ते बैठा है, तो सानू नहीं सी इस चीज़ का इल्म हैगा कि उन्हें इन्हू गोली मारनी। आपके जाहिद क्या दोस्त था या वैसा दोस्त था? क्या कभी आपको जाहिद ने बताया कि किसी से उसको अपनी जान का ख़तरा है, कोई उसको जान से मार सकता है, किसी ने उसको धमकी दी है? नहीं, ये बात उसने 2 मरतबा बताई थी, किसी को उसने कहा था कि इसको मारना है, बस यही बात थी। हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, हमारे सामने बैठा हुआ था, हमने उससे सलाम भी लिया, लेकिन जैसे ही रक्शे से हम निकले हैं तो उसने हमें फायर लगा दिया। लेकिन उसको देख कर क्या आपको लग रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि नशे की हालत में है? क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि वो चर्च भी पीता था। नशे की हालत में तो नशे की हालत में हर टाइम होता है। पाउडर भी पीता था वो। क्या पाउडर भी पीता? पाउडर भी, ड्रग्स भी लेता था वो पूरी फैमिली है। ड्रग्स भी लेता था, चर्च भी लेता था, और वो जेबें भी लोगों की काटता था। मैं फुल जराइम पेशा लड़का था वो। मुझे ये बताएं कि आप में से किसी ने आके, या आपसे ख़ास तौर पे, क्योंकि आप उस वक्त साथ थे, बिल्कुल मौजूद थे जाहिद के, कि जब अंसर ने गोली चलाई जाहिद पर, तो क्या आपसे पुलिस ने आकर पूछा कि हाँ जी वाक़या कैसे हुआ, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? हाँ, मैंने पुलिस का सारा वाक़या सुनाया। अंसर के वालिद को क्या यहीं से मोहल्ले से ही गिरफ्तार किया गया या कहीं और से? वो छत पे था ना, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन महल्लेदारों ने भागने नहीं दिया। बाद में पुलिस आई, उसे अरेस्ट करके ले गई। ये बताएं कि इस वाक़े के बाद कभी आपने दोबारा अंसर को इस इलाके में आते हुए देखा? दोबारा वाक़े के बाद नहीं, दोबारा फिर नहीं आया? नहीं, इधर नहीं आया। फायर लगने से कोई 2-4 दिन या 1 दिन या 2 दिन पहले, ये गालबन मुझे याद नहीं है, फरकान के घर के बिल्कुल सामने से मैं गुजर रहा था। फरकान, उसका चाचा और ये अंसर बिल्ली ये खड़े थे। तो फरकान कह रहा था कि चाचा इनू कह के उन्होंने ना गोमे नू फायर मार दे, तो वो कह रहा कहता कोई गल नहीं, मेरा पुत्र है, मैनू समझना वा, मार देगा तो टेंशन ना लै। सर ये है नहीं, ए प्यो दे और फरकान जड़ा है मरवान वाला है। ये सारे लोग खड़े हुए हैं, किसी से पूछ लें कि किसी की फरकान कोई फरकान को अच्छा समझता है? कोई भी नहीं समझता।
ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि जी करप्ट है, चर्स का काम करता है, देखा नहीं उनको, चर्स बेचता आता हो तो या ये नहीं, ये इस बात करें। है, बिकवाता है चर्स। खुद का वो वर्दी पहनता वो इधर लगा हुआ था रेस को थाने में भी, आप उसका जाके चेक कर लें, उसमें भी उसकी अच्छी नहीं है रेपुटेशन। ये हमारे गाजियाबाद थाने में भी वो लगा हुआ था, उधर भी उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। हर दूसरे तीसरे माह इसकी जो है ना वो उसकी चेंजिंग हो जाती है। 3-4 मुकबर रखे हुए हैं उन्होंने इलाके के जो हैं नशई, वो मुकबर रखे हुए हैं दिहाड़ी लगाने के लिए कि कहाँ चर्स बिकती है, कहाँ कोई लेके आता है, कहाँ कोई देता है, तो वो रखे हुए हैं नशई रखे हुए हैं पकड़ने के लिए। उनसे पकड़ता है, उनसे पैसे भी वसूल करता है और उसके बाद वो जो नशा या जो चीज़ होती है वो खुद पास रखता है और जो पकड़ाते हैं उनको देता है वो कि नशा करो। यहाँ पे ना इसका अंसर का चाचा, फुरकान का चाचा है, वो भी नशा ही करता है। इसने ये जो है ना अंसर, उसके बाप ने उसको जगह दी है कि यहाँ बैठ के सेल करो, ठीक है, तुम यहाँ बैठ के चर्स बेचो। वो पीता भी है और बेचता भी है। जब से मामला हुआ है उसके बाद तो यहाँ पर कोई नहीं बैठता होगा ना? अब नहीं कोई भी बैठता, मगर देखे इसके चाचे ने उसे एक जगह तो दी हुई है ना, यहाँ पे बकायदा बैठ के इसको अपना ठिया समझो। ठैया समझो, ये ठैया बनाया उन्होंने। जी नाज़रीन, आपने सुना कि एनी शाहिद क्या कहते हैं इस पूरे वकूए के हवाले से। हमने ब्रेक से पहले बात की थी जाहिद की फैमिली के साथ और यकीनन बहुत दुख में हैं और बहुत बड़ा सदमा और बहुत बड़ी जुदाई है कि यकीनन एक ऐसा बेटा कि जिसकी कुछ दिन के बाद शादी हो, उसको घर से चंद कदमों के फासले पर सबके सामने कत्ल कर दिया गया। और जिन लोगों के सामने कत्ल किया उनसे हमने जाना कि उन्होंने क्या होते हुए देखा, जिसमें यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के इलाका मकीन हैं। अब इस पूरे केस में अंसर की बात हो रही है। 3 अफराद को नामजद किया गया FIR में। अंसर, उनके वालिद जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, अंसर अभी तक मफरूर है, गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और तीसरा शख्स जिसको नामजद किया गया है वो एक पुलिस एहलकार है, फुरकान, और नादराबाद पुलिस चौकी में तैनात है। और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि करप्ट है और ये नादराबाद पुलिस चौकी में उसका तैनात होना ये नहीं कि बहुत अरसे से वहाँ पर ये ड्यूटी पर मामूर है, ड्यूटी पर फाइज है, बल्कि कई तबादले हो चुके हैं और 1 साल में ये 6ठा तबादला है कि जिसके बाद ये अब नादराबाद चौकी पर अपनी ड्यूटी कर रहा है। बहरहाल अब चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे नादराबाद चौकी में फुरकान पुलिस एहलकार क्या कहता है और गाजियाबाद पुलिस और वहाँ के तफ्तीशी क्या कहते हैं। ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। आपके पास क्या ऐसा एविडेंस है कि जी आप इसमें मुलव्वस नहीं है? मेरी बात सुन लेना, वो रिकॉर्डिंग वगैरह ना आप कर रही हूँ। इसके खिलाफ 2-3 पर्चे पहले हैं, मनशियात वगैरह के हैं। 12 सा लड़का है ये।